हे गाइस, आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है नवरात्रि चल रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं बावे वाली माता। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले घर पे माना कर रही है नानी की चोटी। फिर इतने में हम सब रेडी हो रहे थे और इसने डाल दिया था मम्मी का पुराना सूट और ये इसको फिट आ गया था। दुपट्टा इसका बहुत ही ख़राब हुआ था तो मैंने इसको बोला प्रेस कर लो। दुपट्टा प्रेस करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी और मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ। फिर मैं इनके पीछे लग जाती हूँ कि जल्दी करो। और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना 3 सवारियाँ, तो यहाँ पे हैवी ड्राइवर मैं ही हूँ और मैं ही स्कूटी चलाती हूँ। क्योंकि मुझे ना जब हम 3 जन जा रहे होते तो फिर आगे मैं थोड़ी हैवी सवारी हूँ तो मैं ही स्कूटी चलाती हूँ। तो ये पीछे बैठ गई थी मेरी माना, देखो कितनी खुश लग रही है। और हम घर से निकल गए थे और हमने आधे रास्ते में ही स्कूटी रोक दी थी, साइड पे लगा दी थी क्योंकि सिटी में 3 जने जो थे वो अलाउड नहीं होते। तो हमने सोचा रिस्क क्यों लेना, तो हमने ऑटो ले लिया था आधे रास्ते से। ऑटो से हम मज़े से गए। फिर हम पहुँच गए थे बावे वाली माता। जो लोग बावे वाली माता जी को जानते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हमारे जम्मू का बहुत ही बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा मंदिर है। और हम अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं नवरात्रों में। तो इस बार भी मेरा मन किया क्योंकि आज मंगलवार भी था तो मैं बोली थी कि चलो चलते हैं और माना का भी मन कुछ और हो जाएगा। फिर हम तीनों निकल गए थे, तीनों बहनें जाने के लिए। फिर रास्ते में हम जाते जाते मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड कर रही हूँ। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स है ना, बहुत ज़्यादा, आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों के साथ जा रहे हो। और प्रसाद की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुकानें हैं। तो हम एक दुकान पर रुक के ना प्रसाद वगैरह लिया हमने, अपने जूते वगैरह वहाँ पर उतारे। फ़ोन अलाउड नहीं है, वो भी आपको यहीं पे रखना पड़ता है। और हमने प्रसाद वगैरह लिया। माना तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। और गाइस इतनी गर्मी लग रही थी ना, ऐसे लग रहा था पता नहीं जून जुलाई का महीना चल रहा है और इतनी गर्मी थी। और रश देखो गाइस, आज वैसे रश नवरात्रि चल रहे रश तो होता ही है, वैसे आज मंगलवार था तो रश ज़्यादा ही था। दर्शन अच्छे खासे हो गए थे हमारे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माता रानी जी के। फिर हम बाहर आ गए थे और यहाँ पे आते ही हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया। ये दोनों लगी हुई थी फ़ोटोशूट करने के लिए। उसके बाद मेरी माना भी काफ़ी खुश हो गई थी, इधर उधर खेल रही थी, तंग इसने मुझे बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैंने बोला यार मेरे भी वीडियो बना दो थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी क्लिप बनवा ली। फिर हम जैसे दर्शन करके बाहर आ गए ना, तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, देसी स्टॉल। हम यहाँ पे जब भी आते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ खाते हैं यहाँ पे आके, काफ़ी स्वाद होता है। और हम तो घर से वैसे खाना खा के आए थे, हमने व्रत नहीं रखा था। लेकिन साक्षी ने कुछ नहीं खाया था, ये खाली पेट आई थी, मतलब भूखे पेट, हाँ भूखे पेट ही आई थी। फिर उसके बाद ये बोलते मुझे कुछ खिला दो यार। तो हमने सोचा सबसे पहले हम खाते हैं कुलचा। और यहाँ पे माना को थोड़े से टॉयज लेके दिए थे। माना बोल रही थी मेरे को अभी निकाल के दो, मतलब इसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मम्मी कहीं फेंक ना दे, किसी को ना दे देती। बोलती मम्मी मुझे अभी निकाल के दे दो। और यहाँ पे मेरी और मेरी माना की बहस लगी हुई थी और फिर निकाल के देना ही था। भाई बच्चे कितनी ज़िद करते हैं आपको पता ही है। फिर हम चले गए थे कुलचे वाली रेडी के पास, हमने खाया चने वाला कुलचा। तो बहुत भूख भी लगी हुई थी। तो जब आपको पता है भूख लगी हो तो कुलचा जैसा ही बना हो स्वाद लगता है। तो अभी प्याज वगैरह नवरात्रे चल रहे तो कोई डालता नहीं है, तो सिंपल ही कुलचा हमने खाया, काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पे टिक्की कुलचा भी बन रहा था, तो मेरा तो मन टिक्की खाने का कर रहा था, लेकिन उन्होंने सिंपल कुलचा बनवा दिया। तो चलो मैंने बोला खा लेती। वैसे मुझे चने का कुलचा बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे हम सब ने बैठ के खाया। फिर एक चेयर कम थी तो माना की मासी ने माना को भेज दिया था चेयर लेकर। और माना इतनी खुश होकर जा रही थी जैसे पता नहीं क्या लेने भेज दिया है। और ये देखो बाकी, और अपने खिलौनों का बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कर रही थी कि कहीं मम्मा फेंक ना दे, किसी को ना दे दे। और ये देखो कैसे चेयर लेके आ रही है अपने लिए चेयर लेके आई थी और मज़े से बैठ भी गई थी इस पर। उसके बाद खाए हमने अपने फेवरेट वाले कचालू। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना कचालू ज़रूर खाते हैं क्योंकि बहुत स्वाद बनाए होते हैं उन्होंने कचालू। और हम यहीं पे बाहर आके खाते हैं क्योंकि मज़ा आता है, फ्री होके ओपन में खाना मज़ा आ जाता है। उसके बाद मेरी माना ने खाई आइसक्रीम, इसको बहुत पसंद है और बोल रही थी मम्मा आइसक्रीम खानी है, तो इसकी माँ ने इसको आइसक्रीम लेके दे दी। उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए क्योंकि दीदी का बहुत मन था। मैंने 2 ही खाए, मुझे इतने टेस्टी नहीं लगे तो मैंने 2 ही खाए, दीदी ने खाए थे। उसके बाद मैंने जब दूसरा मुँह में डाला तो मैंने साक्षी को बोला तू ले ले यार, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का क्योंकि मुझे ज़्यादा स्वाद नहीं लग रहे थे। तो गोलगप्पे खाने के बाद ऐसे मैंने बहुत कुछ खाया, कुछ मैंने आपको दिखाया भी नहीं वीडियो में। उसके बाद हम चले गए थे पार्क में क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे झूले वगैरह होंगे, मेरी माना बहुत खुश हो जाएगी। और पार्क में बच्चे इतने इंजॉय कर रहे थे, ये देखो इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी गर्मी आ गई और ये गर्मियों में नहा रहे हैं। और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश था, वो इसलिए क्योंकि ईद है ना, तो सभी घूमने आए होते हैं अपने बच्चों को लेके। तो स्पेशली यहाँ पे मुस्लिम लोग अपने बच्चों को लेके घूमने आए हुए थे, बहुत रश था गाइस आज पार्क में भी।
और मैं आपको बता दूँ, ये ना हमारे जम्मू की सबसे बड़ी पार्क है, सबसे बड़ी पार्क, और बहुत ही साफ़ सुथरी है। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। वैसे मैं पहले यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ, और मतलब पहले भी हम आते थे, जब शादी से पहले भी बहुत बार यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर में, क्योंकि हमारे जम्मू में पड़ता है तो ऑब्वियसली हम आएंगे। और काफ़ी बड़ी पार्क है यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आता है। बच्चे यहाँ पे आके काफ़ी खुश हो जाते हैं। और ये देखो, आपको लग रहा होगा, देखा है ना, सब मतलब बच्चों को लेके आए हुए हैं एंजॉय करवाने के लिए बच्चों को। और बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे साइड में कुछ लेडीज़ जो थी, लड़कियाँ तैयार हुई थी, पता नहीं फ़ोटो शूट करवाने के लिए। अब यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक होते हैं, जो कश्मीरी ड्रेस पहन के करवाते हैं। तो मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने बोला जल्दी से, वो झूले सामने दिख गए थे तो हम झूले वाली साइड जा रहे थे। और मेरी माँ ना भागते भागते जा रही थी, क्योंकि उसको झूले दिख गए थे और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो हम सब उसी साइड जा रहे थे। और ये देखो, माना कितनी खुश हो रही है। और गाइस रश देख लो आप, कितना ज़्यादा रश था। अभी सब लोग, ईद चल रही है, ऐसे भी तो नवरात्रे चल रहे हैं, लोग अपने बच्चों को लेके, छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों के रिजल्ट अभी आउट नहीं हुए, तो बच्चों को लेके घुमाने के लिए आए हैं। और मुझे एक चीज़ बहुत गंदी लगी, वो ये है कि ये झूले बच्चों के लिए बने हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े लोग भी झूले ले रहे थे, बड़े बड़े, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर बाद में सब कंप्लेंट्स करते हैं झूले टूटे हुए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो हम बड़े लोगों को ना थोड़ी शर्म करनी चाहिए, झूले नहीं लेने चाहिए। और एक चीज़ मुझे और भी गंदी लगी, यहाँ पे कुछ लोग बैठ के सिगरेट पी रहे थे, तो वो चीज़ मुझे इतनी गंदी लगी कि यहाँ ये फैमिली पार्क है, तो यहाँ पे ये गंदी चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। क्योंकि यहाँ पे बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरा मन करता कि उनको सीधा बोलूँ कि भाई आपको दिख नहीं रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, क्यों मुंह लगाना इनको, ये है ही अकल से मतलब अंधे, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। तो मेरी माना देखो कितना एंजॉय कर रही है। बहुत खुश हो गई थी, इसने बहुत सारे झूले लिए, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो पूरी पार्क घूम लेते हैं, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं थी घूमने की। और यहाँ पे माना मतलब मज़े से लगी हुई है, इसको कोई फिक्र नहीं है हम आए हैं नहीं आए हैं, मतलब कोई चिंता नहीं है इसको, झूल लेने के लिए लगी हुई है जब भी ये देखती है ना। और यहाँ पे मुझे ना 2 लड़कियाँ मिली मुस्लिम, ये देखो बुर्के पहने हुए थे, सेम ड्रेस डाले हुए थे, इतनी प्यारी लग रही थी गाइस, सच में बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, दोनों की दोनों ही बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये देखो मेरी माना, इसको तो मतलब कोई होश ही नहीं है कि मैं कहाँ आई हूँ। फिर ये मैड में खाने के लिए लगी हुई हैं। और एक तो फ़ोन करी थी, शायद मम्मी का कॉल आया था, इसका आ गया था पार्सल, तो उसने पापा का फ़ोन किया। और हम ना मम्मी का फ़ोन गलती से अपने साथ लेके आ गए थे, फिर इसको पापा को फ़ोन करना पड़ा। तो फिर ये देखो हम आ रहे थे वापस, तो माना बोलती मम्मा मैं भाग के जा रही हूँ, आप मुझे पकड़ लो। तो मेरे में भैया इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माना के पीछे पीछे भागूँ, तो मैंने बोला नहीं तू जा, मैं धीरे धीरे से ही आऊँगी। तो ये आगे जाके खड़ी हो गई थी कि मम्मा आओ ना जल्दी। फिर उसके बाद यहाँ पे ना पार्क में इतने अच्छे अच्छे से फूल खिले हुए थे गुलाब के, आपको यहाँ पे हर एक कलर के फूल दिखेंगे गुलाब के, इतने सुंदर सुंदर। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं घर पे ले जाऊँ, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये इतने अच्छे फूल थे ना। और यहाँ पे मतलब बहुत केयर करते हैं ऑब्वियसली यार, ये जम्मू की सबसे बड़ी पार्क है तो यहाँ पे अच्छे फूल दिखेंगे। ये देखो पिंक, येलो, वाइट, मतलब आपको हर एक फूल यहाँ पे गुलाब के दिखेंगे, हर एक कलर के। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद माना यहाँ पे डांस कर रही थी, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था पार्क में घूमने का, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, काफ़ी इसने एंजॉय किया। इसको ऐसी जगह चाहिए होती है घूमने के लिए। फिर ये देखो गाइज़, मैं तो थक चुकी हूँ, आपको मेरे फेस को देख के ही लग रहा होता है, इतनी बड़ी पार्क है, घूमने में तो बंदा थक ही जाएगा। और ये पीछे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही थी, वीडियो वगैरह बना रही थी, तो मैंने बोला भाई चलो बहुत शाम होने वाली है तो जल्दी जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम ऑटो करके स्कूटी लेके आ गए थे घर में आते ही सबसे पहले मैंने मुँह धोया, बहुत ही फेस गंदा हुआ था, धूल मिट्टी से गंदा हो रखा था फेस को अच्छे से धोया। तो वो साइड में मम्मी सोई है तो उसके बाद मैंने मुंह पे लगाया एलोवेरा जेल, क्योंकि बहुत ही ना मतलब ऐसे फेस इतनी धूल मिट्टी थी बाहर, आपको पता है पोल्यूशन कितना है। तो मुंह साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से थोड़ा सा मसाज किया, उसके बाद खाना वगैरह खाया। तो मैं जा रही हूँ मुंह वगैरह धो के सोने के लिए। माना तो सो गई है, उसको सुला दिया हमने। और मिलते हैं कल गाइस। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।